तारीख को बृहस्पति देव मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और जब ये बृहस्पति देव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो बृहस्पति देव की गति बहुत तेज रहने वाली है। जो बृहस्पति देव एक राशि में 11 महीने रहा करते हैं, वही बृहस्पति देव इस बार मिथुन राशि में सिर्फ अक्टूबर तक रहने वाले हैं। ये सब बृहस्पति की तेज गति के कारण है। और बृहस्पति देव अक्टूबर माह में कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति का ये गोचर जो मिथुन राशि में होने जा रहा है, तुला लग्न के लिए क्या प्रभाव देने वाला है, किन बातों का आपको लाभ होने वाला है, किन बातों की आपको सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, इसी के ऊपर हम विचार करने वाले हैं। और मैं बताऊंगा आपको, बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं आरके विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बात कर रहे हैं बृहस्पति के गोचर की, जो मिथुन राशि में होने जा रहा है। और ये तुला लगन के लिए क्या फल देने वाला है। तुला लगन के लिए बृहस्पति देव बहुत ज्यादा शुभ ग्रह नहीं होते। तुला लगन में बृहस्पति देव तृतीय भाव और छठे भाव के स्वामी होते हैं, जो दोनों ही भाव अशुभ भावों में गिने जाते हैं। लेकिन तुला लगन से नवम भाव में बृहस्पति देव गोचर करने वाले हैं। और बृहस्पति के ऊपर राहु की दृष्टि भी रहने वाली है। तृतीय भाव का स्वामी होगा नवम भाव में। आपको अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने अंदर जो काम करने की कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है, बस उसी की सहायता से आपको अपने भाग्य को जगाना है। भाग्य भाव में बैठे हुए हैं तृतीय भाव के स्वामी। आपको अपने भाग्य को अपनी मेहनत से जगाना है। और जो आपके छोटे भाई बहन हैं, जो आपके दोस्त मित्र हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनके साथ आपके अच्छे संबंध रहने वाले हैं। उनका सहयोग आपको मिलने वाला है और वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। किसी भी प्रकार के आप राइटिंग के क्षेत्र में हैं, कुछ भी आप लिखते हो, कहानियां लिखते हो, नॉवल लिखते हो, कोई बुक लिख रहे हो, कोई थीसिस लिख रहे हो, उसमें आपको सफलता की संभावना है। अगर कोई आप बुक भी पब्लिश करवाना चाहते हैं तो इस समय में आपकी बुक भी पब्लिश हो सकती है। बृहस्पति देव जो कि छठे भाव के भी स्वामी हैं, भाग्य भाव में हैं, तो बड़ी कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो भाग्य में कुछ ना कुछ रुकावटें चलती रहेंगी। याद रखिएगा, राहु की दृष्टि भी भाग्य भाव के ऊपर है। अब भाग्य भाव हमारे धर्म का है, हमारे गुरुजनों का है, हमारे स्पिरिचुअल गुरु जो होते हैं उनका है। तो आपको धर्म के साथ जुड़ के रहना है। बृहस्पति देव वैसे ही धार्मिक ग्रह हैं, तो आपको धर्म के साथ जुड़ के रहना है। जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपके स्पिरिचुअल गुरु हैं, जिनसे भी आपने कोई नाम ले रखा है, जिनसे भी आपने कोई दीक्षा ले रखी है, उनके गुरु मंत्र का आपको पाठ, अपने इष्ट देव का पाठ आपको करते रहना है। यही बचाने वाला है आपको। लेकिन याद रखिएगा कि राहु देव की जहां पर दृष्टि है, और राहु देव आपको ये सब करने नहीं देंगे। राहु देव आपको पूजा पाठ में, ये नाम जपने में, जो भी आप नित्य नियम करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें खड़ी करेंगे, ताकि आप वो कार्य कर ना सकें।
लेकिन आपको धार्मिक रहना है, इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। जितना आप धार्मिक रहेंगे भाग्य आपका उतना अच्छा रहेगा। बृहस्पति देव की नवम भाव से पंचम दृष्टि लगन के ऊपर रहने वाली है। बृहस्पति की लगन पर दृष्टि आपके स्वभाव में अचानक बदलाव आएगा। आप काफी सॉफ्ट नेचर हो जाएंगे और आपकी सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है। यहां से बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि आपके तृतीय भाव के ऊपर रहेगी। भाई बहनों का सुख आपको मिलने वाला है। और यही से बृहस्पति देव की नवम दृष्टि पंचम भाव के ऊपर रहने वाली है और पंचम भाव के ऊपर राहु की दृष्टि भी रहने वाली है। विद्यार्थी वर्ग के लिए बेहतरीन समय है। विद्यार्थी वर्ग अच्छी आउटपुट यहां पे निकाल सकता है। जिनकी संतान बड़ी है उनकी संतान कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करेगी जिससे आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। लेकिन राहु की दृष्टि भी है। अगर राहु देव एक्टिवेट रहे तो फिर विद्यार्थी वर्ग का अपनी स्टडीज में मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन टूट जाएगी और सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ने बैठेंगे और ध्यान कहीं होगा। और जिनके बच्चे बड़े हैं उनको अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखना पड़ेगी। उनकी सोसाइटी कहीं गलत हो सकती है, कोई गलत कार्य वो कर सकते हैं। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी राहु देव कुछ न कुछ रोड़ा अटका कर ब्रेकअप के चांसेस बना देंगे। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। अब बेबी के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते हैं ये बृहस्पति देव उनकी ये इच्छा पूरी करने वाले। ये जो बृहस्पति देव आपको देने वाले हैं ना, विद्यार्थी वर्ग को ज्ञान, स्टडी में अच्छा कंसंट्रेशन, आपके बड़े बच्चे आपके कहने में रहे, आज्ञाकारी रहे और प्रेम प्रसंग के मामलों में प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन होता रहे। और जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते हैं उनको संतान प्राप्ति भी जो बृहस्पति देव करवाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें तब होंगी जब राहु देव को यहां एक्टिवेट नहीं होने देना। अगर राहु देव एक्टिवेट हुए तो इन चीजों में कहीं ना कहीं रुकावटें खड़ी हो जाएंगी। अब बृहस्पति देव को कैसे अच्छा रखा जाए ताकि ये अच्छे कार्य करें। जो भी बृहस्पति की दृष्टि में आ रहे हैं वो अच्छे कार्य। बस धार्मिक आपको रहना है। आपके जो भी इष्ट देव हैं, जो भी आपके गुरु हैं, उनके नाम का सिमरन करना है। बड़े बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद लेना है। केसर का तिलक प्रतिदिन करिए। ये काले नीले रंग के कपड़ों से आपको परहेज करना है। और ये राहु जो कि आपको हर क्षेत्र में बाधा पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसके लिए आपको नीले रंग के कपड़ों का परहेज करना है। किसी की चुगली निंदा आपको नहीं करनी है। राहुदेव जो कि तुला लगन के पंचम भाव में गोचर कर रहे होंगे, ये राहु को काबू करने का सिंपल और साधारण उपाय मां सरस्वती की आराधना करिए। मां सरस्वती के किसी भी मंत्र का आप उच्चारण कर लीजिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए तो बहुत जरूरी है। जब आप सरस्वती की आराधना करेंगे राहुदेव शांत रहेंगे।
5 मूलियां जिसकी हम सलाद काटते हैं, 5 मूलियां मंगलवार रात को सराने रख लीजिए। बुधवार सुबह नहा धोकर उन मूलियों को आप किसी धार्मिक स्थान में दे दिया करें। कम से कम महीने में एक बार कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था बृहस्पति का गोचर तुला लगन के लिए। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलने वाला है, दोस्तों मित्रों का सहयोग मिलने वाला है, और भाग्य है जहां पर आपको अपनी मेहनत से जागृत करना है। संतान सुख की भी प्राप्ति जहां पर होने वाली है। बस राहु को एक्टिवेट नहीं होने देना। जो फ्रेंड्स पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आए उसको भी दबाएं। बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा कि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी, आप उस जानकारी के साथ समय से जुड़ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को चैनल के साथ जोड़िएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश विशिष्ट को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।